में देखा था कि नीच भंग के क्या योग होते हैं और हमने बात की थी वक्री प्लैनेट की और हमने कहा था कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट जो है, कोई भी ग्रह जो है वो आपका नीच का बैठा हुआ है लेकिन उसके आगे आर लिखा हुआ है, मतलब रेट्रो है, तो भाई वहाँ पे नीच भंग राजयोग कहा जाता है। 80% तक भंग होता है, 20% तक रहता है, उसको आप ख़त्म कर सकते हैं और वो तरीका मैंने आपको बताया था, वो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र की बात करेंगे। तो दिग्बली की हमने बात की थी एज पर प्रॉमिस, तो आज हम दिग्बल के ऊपर बात करेंगे। तो नोट कर लीजिए, दिग्बली मतलब जहाँ पे इंसान अपने आप को स्टेबल पाता है, थ्रेशोल्ड पे पाया जाता है, सूक्ष्म पाया जाता है, जहाँ पे वो अपने आप को बैलेंस्ड पाता है, वह कुछ स्थान होते हैं कुंडली में। तो आप इस तरीके से ब्लैंक चार्ट लेना है और कोई नंबर वगैरह नहीं देखना है और आपने नोट करते हुए चलना है। क्या आपके लग्न में आपको देखना है, अगर लग्न में आपके जुपिटर और मरकरी बैठे हैं, अगर आपके लग्न में जुपिटर और बर्थ चार्ट की बात कर रहा हूँ तो पहले घर में यह दिग्बली होते हैं, चाहे कोई भी डिग्री इनकी क्यों ना हो, दिग्बली तो ये कहेंगे। आइए उसी प्रकार से अगर सातवें भाव में शनिदेव हों, अगर इस घर में शनिदेव हों तो शनिदेव जो होते हैं सप्तम भाव में दिग्बली हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में वीनस और मून, आपका चंद्रमा और शुक्र देव हैं, आपकी कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं, तो यह भी दिग्बली कहे जाएंगे। और लास्ट में अगर आपके चार्ट में यहाँ पे मंगल देव और सूर्यदेव आपके 10वें भाव में बैठे हैं तो ये भी आपके दिग्बली कहे जाएंगे। तो भाई इस चार्ट को आप अपने पास लिख लीजिए, नोट बना लीजिए, अपने घर की दीवार पे चिपका लीजिए, क्योंकि यह याद रहेगा तो आप कॉन्सेप्ट आगे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपल यही देखना, मैंने डिग्री की कोई बात नहीं की है कि अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट है तो भाई आपके दिग्बली यह कहलाएंगे। तो अब यह नीच को कैसे भंग करता है इसको देखते हैं, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। चलिए आप चार्ट को फिर से ड्रॉ कर लीजिए अपने और देखिए अब जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है और चंद्रमा यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अगर यहाँ पे आपका 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर में क्या मकर राशि हो आती है, बृहस्पति महाराज वहाँ पे नीच हो जाते हैं और जुपिटर देव यहाँ पर बैठे हुए हो, यह कंडीशन। तो मैंने क्या कहा था, बाकी कंडीशन भूल जाइए, बहुत सारे सिद्धांत हैं, ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दिग्बली का बता रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि जुपिटर यहाँ पे क्या आपके दिग्बली हो जाते हैं। तो इस केस में दिग्बली होने की वजह से ये डेविएशन को कैंसिल करता है। तो यही रीज़न है कि बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप देखते हैं वहाँ पे लिख देते हैं प्लीज़ कंसल्ट टू द एस्ट्रोलॉजर। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो हर लॉजिक वहाँ पे लगा नहीं सकते और यह लॉजिक तभी आ सकता है जब आप ये चीज़ें सीख रहे हों। आगे बात समझ में आइए, मान लीजिए आपके यहाँ पे, और ये सिर्फ और सिर्फ आपने केंद्र वाले भाव में ही दिग्बली स्थान को देखना है। तो अगर आपके चौथे, मतलब ये मान लीजिए ये आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं और ये पूरा लग्न जो है आपका प्राइम मिनिस्टर है, तो कैबिनेट मिनिस्टर अपनी अच्छी पोजीशन पे अच्छे डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, इसको समझिए ऐसे। तो मान लीजिए यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे शुक्रदेव बैठे हुए हैं और शुक्रदेव 6 नंबर में क्या होते हैं, नीच के कहलाते हैं। तो शुक्रदेव लेकिन यहाँ पे क्या है, दिग्बली होकर बैठे हुए हैं। तो अगेन कोई समस्या की बात नहीं है यहाँ पे। आइए अगर यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है और शनिदेव बैठे हुए हैं, शनिदेव आपको पता है मेष राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन अगेन कहाँ बैठे हुए हैं, अपने दिग्बली स्थान पे बैठे हो, तो दिग्बल का प्रभाव जरूर दिखाएंगे। देखिए सारे योग जो होते हैं 100% नहीं कैंसिल होते हैं, भंग होने पर भी 1 से 2% तक उनकी राख रह जाती है, उसको आपको ठीक करना है मंत्रों से, उच्चारण से, अपने स्वतः ही आप उसे कंट्रोल में ला सकते हैं। तो अगर आपको लगता है किसी प्रकार की सहायता, तो आप ज्योतिष घर वैदा ऐप और हमारी वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं। आप अपना चार्ट हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं, विंशोत्तरी दशा और 1 सवाल और 60 दिन का मौका दीजिए, क्योंकि टाइम लगता है। बैक टू बैक एक क्वेश्चन आपको मिल गया रिप्लाई तो आप गरिमा समझिए फ्री रिप्लाई में आप आ गए। और ये नहीं है कि एक ही रिप्लाई आपको मिलता है, इन फ्यूचर में जब टाइम मिलता है आपको 1 से ज़्यादा रिप्लाई मिलते हैं फ्री में। तो अगर आपको हरी है, अगर आपको ऑन द स्पॉट चाहिए, तो आपके सारे पर्सनल कंसल्टेशन के माध्यम खुले हुए हैं, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर ना शेयर कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर ना शेयर कीजिए, हमारी तरफ से कोई भी कॉल विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं की जाती है। तो अपनी सिक्योरिटी प्राइवेसी के जिम्मेवार आप हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। फिशिंग से आपको बचना है और किसी भी फ्लर्टिंग पे आपको नहीं आना है, डिसिप्लिन बना के रखना है। हमारी तरफ से कोई गलती होती है तो आप हमें बताइए, हम अगली वीडियो में माफ़ी मांग के उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इजाज़त दीजिए। जय शनिदेव।